बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आज झारखंड चुनाव की घोषणा के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपना तीनों संकल्प पत्र जाहिर कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र दिया। भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में क्या कहा, क्या कुछ देने वाले हैं झारखंड को, आदित्य जी से जानेंगे। संकल्प पत्र मैं पढ़ रहा था और मैं उस पर नहीं जाऊंगा। संकल्प पत्र कुछ नहीं होता है, बेवकूफ बनाने का नजरिया होता है। एटलीस्ट उसका नैरेटिव तो नैरेटिव बता रहा हूँ कि पूरी तरह से वो उसको इस तरह से सेट किया गया है कि भारतीय जनता पार्टी का अपना एक मुहिम है माफ कीजिएगा, कि हर चीज को ऐसा फ्रेम करना है कि उससे हिंदुत्व की खुशबू आने लग जाए, हिंदुत्व की खुशबू आने लग जाए, उसको सांप्रदायिक रंग मिल जाए। अच्छा। लोग इस देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी एक सॉफ्ट पोलराइजेशन करती है, एक जो है डायरेक्ट पोलराइजेशन करती है, तो ये कौन सा पोलराइजेशन? ये सॉफ्ट पोलराइजेशन, सॉफ्ट पोलराइजेशन जिसमें आप हिंदुत्व के आसपास घूमते हैं। लेकिन प्रश्न यहाँ पर विवेक जी वो नहीं है, प्रश्न है टिकटों के बंटवारों को लेकर के। चुनाव की घोषणा हुआ, तीनों पार्टी ने, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने, मुख्य पार्टियों का नाम बता रहा हूँ जो कि शिव सोरेन की पार्टी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के अलावा वहां पर भारतीय जनता पार्टी सक्रिय है, कांग्रेस भी वहां पर सक्रिय है, चुनाव लड़ती है। जहां अभी गौरव वल्लभ बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार में ला करके दूसरों से जीरो पूछ रहे हो कि हम बीजेपी से अच्छा स्पोक्स पर्सन ला दिए हैं। बीजेपी एक ऐसा स्पोक्स पर्सन लाई है जो दिन भर सिर्फ टीवियों में जाकर झूठ बोलता है, आप उससे बड़ा झूठा ला दिए हो। इसका मैं आपको प्रमाण दे रहा हूँ, रीजन कैसे दे रहा हूँ सुनिए। आरोप लगा, एक आरोप नहीं, प्रमाण है मेरे पास। पत्रकार क्यों आरोप लगाएगा, मुझे टिकट थोड़ी लेना। 189 सीटें बांटी गई हैं, 4 पार्टियों ने मिला करके 189 टिकटें बांटी हैं, 4 पार्टियों ने मिल करके, जिसमें झाबुओ है, झामुमो है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस है। मतलब हर पार्टी का आपने एनालिसिस किया है। और उसमें से 15 सीटों पर महिलाओं को टिकट दिया गया, 15 जी। और भारतीय जनता पार्टी ने जो है 3 महिलाओं को और कांग्रेस ने सिर्फ 1 महिला को टिकट दिया। देख लीजिए, ये जो महिलाओं की सुरक्षा की दवाई देते हैं, बार बार गुहार लगाते हैं, वो कितना सीट दे रहे हैं और किस तरीके से इस चुनाव को प्रोजेक्ट करेंगे। जीतू पटवारी से जब मैंने इंटरव्यू लिया तो उनसे मेरा पहला क्वेश्चन ये था कि महिलाओं को मध्य प्रदेश में टिकट क्यों नहीं दिया गया। जीतू पटवारी ने मुझे उत्तर दिया कि महिलाओं के अंदर जो विनिंग फैक्टर है वो कम होता है। अब देखिए, महिलाओं के अंदर विनिंग फैक्टर कम होता है, ये कहना था जीतू पटवारी का। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से के बाद जब वो शिक्षा मंत्री बन गए, लोकसभा चुनाव से पहले जब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने टिकट बांट दिए, तब मैंने उनका इंटरव्यू किया था उनके गाड़ी में। उन्होंने मुझसे यही जवाब दिया था, अभी भी रिकॉर्ड अवेलेबल है। इस तरह की सोच के नेता है, इस तरह के लोग हैं। महिलाओं के नाम पर आपको ब्रांडिंग करनी है। ये क्या है, ये विकृत मानसिकता है कि पहले से मान लिया जाता है कि भाई महिला को नहीं दिया जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, इस देश में जो एक कहा जाता है ना कि सेंट्रलाइजेशन, जो शक्ति का केंद्रीकरण है, उसके कई फॉर्मेट है। शक्तियों का केंद्रीकरण, उसके कई फॉर्मेट है। और इस देश में जो एक जो होता है ना कि वो भावना, फ्यूडल सिस्टम, एक तरह का वो उस सोच में रहना कि हम पुरुष हैं आप महिला हैं, वो फ्यूडल सिस्टम हर मोर्चे पे, मैंने एक बार आपसे, हर मोर्चे पे दिखाई देता है, वो फिर दिखाई दे रहा है। वहां पर बैठे लोगों को, जो पुरुष प्रधान मानसिकता के लोग हैं, जो पार्टी मुख्यालय में बैठते हैं, जो शीर्ष नेतृत्व, जो टिकट वितरण में अपनी मुख्य भूमिका निभाते हैं, जो टिकटों के ठेकेदार होते हैं, जिन करोड़ों का गमन करके टिकट दिलाते हैं, उन लोगों को महिलाओं की सुरक्षा से, महिलाओं के सशक्तिकरण से, 33% के उस कोटे से, जो सो कॉल्ड आपका संसद में कोटा है, उससे कोई मतलब नहीं है आपको। मतलब बताइए कि आप जो 33% महिलाओं को टिकट ही नहीं दोगे, क्या चुनाव आयोग के पास कोई ऐसा पावर नहीं है? कोई पावर ऐसा नहीं होता। चुनाव आयोग एक ऐसी संस्था है जो सिर्फ और सिर्फ चुनाव करवाती है, वो आपको नहीं बताएगी टिकट किसको दो किसको ना दे, सिर्फ और सिर्फ पार्टियों का डिसीजन। ये बोला जाता है, हमने अभी थोड़े दिनों पहले भी वीडियो के माध्यम से बताया, अच्छी सीटें हैं। शेषन साहब जब चुनाव आयोग में आए थे तो इसको काफी ताकत दे के गए थे, मतलब जो टूथलेस था उसको जो है अगर दांत देने का काम किसी ने किया तो शेषन साहब। एक चुनाव आयुक्त उस जमाने में आ गया, अब इस जमाने के चुनाव आयुक्त से आप इस तरह की उम्मीद ना करें। अच्छा, बिल्कुल ना करें, क्योंकि आज की एजेंसियां पूरी तरह से घुटनों पर है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में हमने देखा था कि प्रधानमंत्री का एक भी बयान जो है उस पर कार्रवाई नहीं हुई थी, लेकिन विपक्ष के जितने बयान थे उस पर कार्रवाई। ये आपको क्या दिखाता है, मतलब कि आपकी जो ये सरकार से प्रभावित है, मतलब पूरी तरह से प्रभावित है, इसमें संदेह नहीं होना चाहिए, इसमें ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो ऐसा मान लिया जाए कि ये सरकार से जुड़ा व्यक्ति ही चुनाव आयोग का अध्यक्ष बनता है। हम एक ऐसे लोकतंत्र में, हाँ बिल्कुल ऐसा ही व्यक्ति बनता है जो सरकार की जी हजूरी करे। जी बिल्कुल ऐसा ही बनता है, ये मान लिया जाए, इसको बांध लिया जाए। जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि दर्शक जब मैसेज करता है, कमेंट करता है, तो ये उसके सवाल रहते हैं कि चुनाव आयोग तो एक फ्रीडम बॉडी है, उसको तो सरकार से कोई लेना देना नहीं है, नहीं, वो तो अपना स्वतंत्र काम करती है। बिल्कुल पूरी तरह से एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, लेकिन वो प्रैक्टिकली क्या इंडिपेंडेंट बच रह गई है। सिर्फ कागजों पे इंडिपेंडेंट होने से नहीं, प्रैक्टिकली कितना इंडिपेंडेंट है आप देखिए। हम महिलाओं के मुद्दे पर थे। आप दर्शकों को ये बताएं
कि महिलाओं को जो परसेंटेज मिलता है, आरक्षण मिलता है, वो कितना प्रतिशत है और कैसे उसकी जो है एक तरह से कहा जाए तो बिल्कुल खिल्ली उड़ाई जा रही है। 33% महिलाओं के लिए 33% महिला जो है संसद में जाए, ऐसी बात कही जाती है जी। तो वो ये विधान परिषद में भी लागू होगा, ये विधानसभा में नहीं, हर राज्यों में अपना अपना अलग अलग फिगर है। अच्छा, सबका अपना अपना फिगर होता है। लेकिन प्रश्न ये है कि अगर आप मोटा मोटी 33 मान के चले, जो कम संख्या है, 33 माने 100 में 33 ठीक है ना, अगर आप 1/3 मान के चले, ओके, तो 1/3 में अगर आप टिकट ही 1/3 को नहीं दे रहे हो, लड़ा ही नहीं हो 1/3 को, तो जीतेगी कैसे? यहाँ ये जानना बहुत जरूरी है। सर ने जो बात बताई है कि आप 1/3 को टिकट नहीं दे रहे हैं, मतलब मैदान में नहीं लड़ रहा, लड़ा ही नहीं रहे, और कानून क्या कहता है कि 33 को होना चाहिए। तो समझिए इस चीज को जी। तो ये पूरी तरह से एक छलावा है, एक तरह का नैरेटिव है महिलाओं को लेकर के। ये लोग लगातार प्रोटेस्ट करते हैं जी। मोदी जी बेटी बचा रहे हैं, बेटी पढ़ा रहे हैं। यहाँ की बेटी जो है ऑक्सफोर्ड में जो है वाइस चांसलर हो गई। पूरी दुनिया में खाली भारत की बेटी ही दिख रही है और कहीं की बेटी नहीं दिख रही है। ये विज्ञापन बहुत भयानक तरह से, मतलब आप समझ लीजिए कि भारत की बेटी अब आने वाले समय में भारत विश्वगुरु बनने वाला है, तो भारत की बेटी ही उसको विश्वगुरु बनाएगी। इस तरह से बेटियां बढ़ रही हैं। तो ये मोदी जी की नैरेटिव है। कांग्रेस उनको इस आधार पे गिरती है। संसद में खड़े होकर के वहां पर हम प्रेम की भाषा सीखते हैं, हम झप्पी देते हैं, पप्पी देते हैं। जाकर के पप्पी लेने से, इमोशनल करने से कुछ नहीं होता। हम यहाँ पर कांग्रेस को भी उतना ही क्रिटिसाइज करते हैं जब किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया। हर पार्टी का यहाँ पर खेल है, किसी एक पार्टी से इसको समझना गलत होगा।